हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपा द्विवेदी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि मैं 25 की होने वाली हूँ और कैसे ये थोड़ा सीरियस लग रहा है मुझे अब जाके कि मेरी एज थोड़ी सीरियस हो चुकी है। ओके, सो आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे दिस वीक एंड आई विल बी टर्निंग 25, जो कि मुझे थोड़ा सीरियस लग रहा है। ये एज थोड़ी सीरियस सी लग रही है कि यार मुझे अभी तक तो कुछ अचीव कर लेना चाहिए था, बट मैंने किया नहीं है। तो ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। तो अभी धीरे धीरे क्या, जब मुझे बार बार याद आ रहा है कि जब हम छोटे थे तो हमारे जो मामा चाचा, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं कि यार बड़े होके बनना क्या है तुमको, और या फिर हाउ डू यू सी योर सेल्फ 10 ईयर्स डाउन द लेन। तो हम क्या सोचते थे कि ना यार मैं तो बहुत अमीर हो जाऊँगी, पैसे वैसे कमाऊँगी, ऐश करूँगी, घूमूँगी फिरूँगी, शॉपिंग करूँगी, ऐसा हम सोचते थे। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है ना ये सच हो जो कि दिख रहा है ना। क्योंकि मैं तो ये भी सोचती थी कि मैं गरीबों में पैसे बांटूंगी, बट टर्न्स आउट टू बी पैसों की ज़रूरत मुझे ही है और वो गरीब, लेट्स नॉट गो देयर। ठीक है, तो अभी क्या है कि धीरे धीरे करके मैंने अभी 3 डिग्रियाँ कर ली हैं। समटाइम्स इवन दे फील यूजलेस टू मी। क्यों? क्योंकि किसी ने भी मुझे जॉब नहीं दी है। जॉब चाहिए नहीं, मुझे थोड़ा अच्छा केपेबल इंसान भी बनना है। थोड़ा सा मुझे अपने ऊपर भी डाउट रहता है ना कि हाँ ठीक है, केपेबल हूँ कि नहीं हूँ इस जॉब के लिए। रहती हूँ मैं, पोटेंशियल है मेरे में, पता है मुझे, लेकिन फिर भी ऐसा डाउट में रहती हूँ मैं, है ना। तो आई हैव 3 डिग्रीज़ नाउ। ठीक है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स एंड आई हैव माई बीएड नाउ। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में भी मतलब मेरा मस्त था। ठीक है, मैंने खूब एक्सप्लोर किया, घूमी फिरी, और मेरा थोड़ा एनसीसी वगैरह भी था, तो मैं वहाँ पे भी मैंने चिल किया मतलब थोड़ा वो क्या बोलते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह देखें कि हैं कि नहीं है, और काफ़ी सारी चीज़ें संभाल रखी थी। तो फिर मुझे समझ आया कि हाँ ये वाली सारी क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर। ठीक है, और कुछ नहीं भी है तो फिर मज़ेदार सारी चीज़ें थी, क्योंकि सब कुछ एकदम खुशनुमा माहौल था मेरे आसपास। ठीक है, फिर आया मास्टर्स मास्टर्स में ना मेरी हेल्थ अच्छी थी, पता नहीं कैसे कद्दू ऐसी हो गई थी मैं। ठीक है, फिर और वो मेरा मास्टर्स पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ जब उसके बारे में तो मुझे कुछ खास मज़ा आता नहीं है उसके बारे में सोच के। इट वॉज नॉट इवन लाइक कि मेरे साथ वाले अच्छे नहीं थे, दे वर रियली गुड पीपल, काफ़ी इंटेलिजेंट थे, काफ़ी हार्ड वर्किंग लोग थे, काफ़ी सही लोग थे इन शॉर्ट। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ आई वॉज ऑलवेज लाइक अ पुश ओवर काइंड ऑफ थिंग। ऐसा कभी सीरियस कुछ हुआ नहीं हो कि मतलब वो, बट अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन रखना एकदम फर्म तरीके से मुझे नहीं लगता मैंने शायद वो मास्टर्स में किया होगा, या फिर कुछ भी, या फिर पता नहीं, मतलब मुझे मज़ा नहीं आता अपनी ग्रोथ याद करके वहाँ पे। जबकि बीएड में मुझे बहुत मज़ा आता है अपने आप को देख के, क्योंकि मैंने हाँ कई बार गलत में भी बोला भी है कि हाँ भाई ये गलत है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे मास्टर्स में नहीं दिखी वो मुझे ग्रेजुएट अपने बीएड में दिखी हैं काफ़ी आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। ठीक है, कि मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये सब सारी चीज़ें मैंने की हैं। द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आई बिल्ड विद पीपल, द काइंड ऑफ ओपिनियंस आई स्टेटेड इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड विद द वे आई डिड सो, मुझे बहुत मज़ा आया। ठीक है, अब धीरे धीरे करके ये मज़ा आया, बट ओवर द ईयर्स जब मैं ग्रेजुएशन, बीएड, मास्टर्स और ये सब कर रही थी तो ओवर द ईयर्स जब मैं ये सब कर रही थी तो मेरे जो साथ वाले थे वो ना, साथ वाले मतलब जो मेरे स्कूल वाले थे, वो बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ कर रहे थे। वो लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, कमा रहे थे। कुछ लोग के एकदम ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब लग गई तो ऐश कर रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं। कुछ लोग की जॉब नहीं भी लगी है तो भी घूम रहे हैं। तो मैं तो कुछ भी करके नहीं घूम पा रही हूँ, और मैं जो भी कर रही हूँ उसमें कुछ बढ़िया भी नहीं कर पा रही हूँ। दिस इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग एंड दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू थिंक। कभी ऐसा जेलस फील नहीं हुआ किसी से कि यार ये लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बट कभी ऐसा भी फील नहीं हुआ कि आई हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग। ठीक है, तो कभी ऐसा कुछ बहुत बढ़िया फील भी नहीं आ रही होती थी कि अरे अब मैंने तो आग लगा दी एकदम। ठीक है, तो क्योंकि जो मेरे साथ वाले होते थे वो भी कुछ बढ़िया कर रहे होते थे, या तो वो एकेडमिक तरीके से मतलब टॉप कर रहे होते थे, या फिर कुछ किसी और कोर्सेज़ में कुछ कर रहे होते थे, बट मुझे कभी अपने आप से ऐसी कोई फीलिंग आई नहीं। तो थोड़ा इनसिक्योरिटी टाइप की फीलिंग डेवलप हो जाती है ना कि यार मुझ में कुछ दिक्कत है क्या। नॉट एकदम से ड्रास्टिक वाली, बट हाँ थोड़ी बहुत कि यू काइंड ऑफ स्टार्ट जजिंग योर सेल्फ कि क्या मतलब हो रहा है, क्या कर रही हूँ मैं। तो ये सब सारी चीज़ें, और धीरे धीरे करके मेरे जो स्कूल वाले फ्रेंड्स थे उनकी जॉब लग गई, या फिर कुछ अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन था मेरा। मैं भोपाल की में रहती हूँ, मेरा भोपाल में सारा तीनों कॉलेज भोपाल में ही हुआ है मेरा। ठीक है, तो पता नहीं ऐसा थोड़ा ऐसा फीलिंग आने लगा था कि ना लोगों की स्टोरी या स्टेटस देखो ना तो ऐसा फील आता था कि हाँ मतलब ये लोग कुछ तो कर रहे हैं यार, ये लोग बाहर भी निकल गए, ये लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, और ये लोग ये ऐसा भी कर रहे हैं, वैसा भी कर रहे हैं। ठीक है, नेवर जेलस काइंड ऑफ फीलिंग बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि वो थी ही नहीं कभी। वो थोड़ा ऐसा
समझा पा रही हूँ नहीं समझा पा रही वो नहीं पता मुझे, बट हाँ वो वैसा था, ठीक है। तो अभी भी वो मुझे धीरे धीरे करके जब मैं होने लगी, अभी मैं बीच बीच में ऐसा लगता है ना कि 25 की होने वाली हूँ, कुछ किया नहीं, 25 की होने वाली हूँ, कुछ किया नहीं यार, जॉब भी नहीं की अभी तक, और मेरे फ्रेंड्स तो जॉब भी कर रहे हैं। बट देन आई रियलाइज़ कि ठीक है यार, और ये जो इंस्टाग्राम होता है ना, वो तो उसने मस्त काम किया एकदम, इस इनसिक्योरिटी को ऐसा इन्हांस करने में एकदम आग लगा दी। उससे बोला इनसिक्योर हो रहे हैं, चलो और करते हैं, और लोगों की स्टोरी दिखाते हैं। तुमसे 20 साल वाली लड़की ने घर ले लिया अपना, उसका कार भी है, उसने एक बिज़नेस भी खोल लिया, अब तुम क्या कर रही हो? तो ऐसा काफ़ी सारे इंस्टाग्राम ने मुझे दिखाया भी, ठीक है। बट अब मैं जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी होती गई, जब मैं शायद बीएड में आई हूँ स्पेसिफ़िकली, तब मुझे थोड़ा सा ऐसा ना अच्छा लगने लगा अपने बारे में, क्योंकि मुझे लगता है जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो ना, काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिलते हो, तो मुझे लगता है कि शायद आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज होता है, या फिर आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज होता है, तो आपको थोड़ा अच्छा लगने लगता है, या फिर पता नहीं, शायद ऐसा कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा सा डेवलप हो गया था शायद, तो इसलिए अच्छा लग रहा है, पता नहीं, क्रिटिकल थोड़ा अच्छा सोचने लगी थी मैं, या फिर आई डोंट नो, ठीक है। मैंने एक्चुअली इसलिए मुझे ऐसा लगा धीरे धीरे करके कि कंपैरिजन करके कुछ खास फ़ायदा है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे से जो द प्लस पॉइंट इज़ कि मेरे जो सीनियर्स हैं ना, वो भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं उसमें से कि मैं एक्चुअली पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा फोकस करने लगी। जो मेरे सीनियर्स थे वो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे थे, है ना, तो जो जॉब करते करते उन्होंने क्विट करके वो पढ़ने लग गए। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका खुद का बिज़नेस है, सब कुछ है, फिर भी वो जॉब करने लगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी उनके पेरेंट्स का बिज़नेस है, लेकिन वो स्क्रैच से बिल्ड करके स्टार्ट कर रहे हैं खुद का कुछ, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे आपको स्टोरीज़ दिखने को मिलेंगे जहाँ पे इंसान खुद का कुछ करना चाह रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, जो कि मैं खुद भी कर रही हूँ। कंटेंट क्रिएशन मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था बिकॉज आई रियली वांटेड टू डू समथिंग, कि ना कुछ तो करूँ यार, कुछ तो ऐसा हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अब थोड़ा अच्छा फील होता है अपने बारे में, क्योंकि आई कैन नॉट कंपेयर समवन एल्स रियलिटी विद माइंड, क्योंकि यार उनके में भी कुछ प्रॉब्लम तो हो ही रही होगी ना। ऐसा थोड़ी एक इंसान कमा रहा है, हाँ ठीक है, रो रहा होगा अपने, ऐसा पोंछ रहा होगा आंसू पैसों से, बट ठीक है, मैं अपने हाथ से ही पोंछ ले रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। और मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि हाँ ठीक है, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होने ही वाला है। 25 साल की हो गई तो कोई दुनिया ख़त्म हो नहीं गई है। 30 साल की मेरी एक जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जो मेरी सीनियर है, वो पढ़ रही हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं और वो उन्होंने क्विट करके स्टार्ट किया। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग I have started to cherish myself. Also मुझे ऐसा धीरे धीरे मैंने अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट देखा है कि हाँ ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें नहीं हैं। इनसिक्योरिटी हाँ कभी ना कभी तो यार देखो आएगी ही ना, जब अपने आसपास लोगों को, अपने स्कूल वालों को या फिर ग्रेजुएशन मास्टर्स या किसी वालों को भी देखोगे, नॉट इन अ बैड वे, बट आप थोड़ा सा ऐसा फील करने लगते हो कि हाँ ठीक है, इवन आई नीड टू डू समथिंग, ठीक है। आई थिंक विच इज़ गुड साइन, क्योंकि फिर वो दिखाता है कि आप कुछ करना चाहते हो। तो येस, दिस इज़ व्हाट माय वीडियो वाज अबाउट, कि ठीक है अभी मैं नहीं कर रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट एम्प्लॉयमेंट ओनली, इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रैवलिंग, ऑल्सो अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्किल्स दे हैव डेवलप्ड, ऐसा। तो मुझे लगता है कि हाँ अभी मैंने थोड़ा ये बंद कर दिया है कंपैरिजन वगैरह, ये सोच के कि हाँ ठीक है वो लोग कर रहे हैं एंड इवन आई एम डूइंग समथिंग, और मैं नहीं भी कर रही होती तो शायद मैं कुछ तो करूँगी, ऐसा मैं करती, है ना। तो बढ़िया बात है। और इसमें और इस वीडियो में शायद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे कहनी थी, बट क्योंकि ये काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू वीडियो था, कोई ऐसा स्क्रिप्ट वगैरह है नहीं इस वीडियो की, तो शायद मैं कवर नहीं कर पाई होंगी। बट अगर मुझे मौका मिलेगा तो शायद मैं कर भी लूँ नेक्स्ट वीडियो में या किसी और चीज़ में। बट येस, हैप्पी 25 टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। एंड मैं शायद इसका पहले ही पोस्ट कर दूँ, बट ठीक है, आई डोंट नो, मेकिंग दिस वीडियो एक्चुअली मेड मी रियलाइज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माई सेल्फ, एंड I think even you should make a video of yourself saying all of these things. And अगर नहीं भी बनाना चाहते हो तो if you can kindly comment down below कि how do you feel about yourself and how turning 25 और 26 कैसा फील हुआ आपको, हैव यू एवर compared yourself and कैसे ओवरकम किया। Let's help each other. Also one of the best thing is कि यू कैन राइट एनी थिंग यू वॉन्ट टू, ठीक है। अगर इस वीडियो में से कुछ भी आपको ऐसा लगा कि हाँ ये अच्छा था, या फिर कुछ भी जो मन में आया वो लिख दो, ठीक है। गाली मत लिखना, बाकी कुछ भी लिख दो, ठीक है। चलो बाय।